हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गांव के एक छोटे से घर में रवि अपनी पत्नी सुनीता और बहन रीना के साथ रहता था। सुनीता एक सीधी सादी और मेहनती स्त्री थी जो दिन रात घर को संभालने में लगी रहती थी। लेकिन उसकी नंद रीना, जो अभी अविवाहित थी, बहुत झगड़ालू और जिद्दी स्वभाव की थी। उसे भाभी से हर बात पर जलन होती थी, चाहे वह खाना पकाने की हो या घर के काम की तारीफ। हर दिन रीना कोई न कोई बहाना बनाकर सुनीता से लड़ाई करती, भाभी, ये सब्जी कौन सी बनाई है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी, आपने मेरी साड़ी क्यों छुई? या अम्मा की बातों को अनसुना क्यों करती हो? सुनीता शुरू शुरू में चुप रही, ये सोचकर कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रीना की शिकायतें और ताने बढ़ते ही गए। वो हर बात रवि के सामने जाकर तोड़ मरोड़ कर पेश करती, जिससे पति पत्नी के बीच भी खटास आने लगी। एक दिन बात हद से ज्यादा बढ़ गई। रीना ने सुनीता पर चोरी का इल्जाम लगा दिया कि उसने उसकी चांदी की चूड़ियां चुरा लीं। पूरा घर सुन्न रह गया। सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं लिया, भैया। आप ही फैसला कीजिए। रवि ने पहले तो रीना की बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब उसने कमरे की सफाई करते हुए वो चूड़ियां रीना के ही संदूक में पाईं, तो उसे सच्चाई समझ में आ गई। अब उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी पर शक किया। रवि ने रीना को डांटा और कहा, रीना, अगर अब तुमने भाभी को तंग किया, तो तुम्हें अपने लिए दूसरा घर देखना पड़ेगा। सुनीता ने इस घर को घर बनाया है और उसे ही तुम सबसे ज्यादा दुख देती हो। उस दिन के बाद रीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भाभी से माफी मांगी और धीरे धीरे अपने व्यवहार में सुधार लाने लगी। सुनीता ने भी उसे दिल से माफ कर दिया। कहानी से सीख, घर में आपसी समझ और सम्मान सबसे जरूरी होता है। किसी को नीचा दिखाकर कभी कोई ऊंचा नहीं उठता। समाप्त।